हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। वाह! इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को सिर्फ आपको इतना बताना है मैडम कि एसबीआई में सब गड़बड़ हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। एसबीआई के बुक्स से 500 करोड़ मिसिंग है। आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो? 500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि शायद कैलकुलेटर भी एक बार शर्मा जाए। उतना ही बड़ा है ये फ्रॉड, शायद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। आपको पता है ये फ्रॉड किसने किया? हर्षद मेहता। हर्षद जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही आइडियल? हर्षद इज अ हीरो। गॉड, हर्षद मेहता जो है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। एक मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। हेलो? It is India's biggest financial scam. 5,000 crores. Funds किसके हैं? Every single penny belongs to the people of India. Iman, Joint Director CBI. Harshad Mehta taking into custody. और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा टीज़र था, और मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ आ रही है तो उसका टीज़र है, और ये डेफिनेटली एक आई ओपनिंग स्कैम था। इसका नाम दे रहे 1992 में, मेरे ख्याल से लेट 1980s में शुरू हुआ था और 1995 तक गया था, और मेरे ख्याल से हर्षद मेहता की लास्ट में डेथ हो गई थी, और तब जो है सब ख़त्म हो गया था। और इसमें जो है काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, और ये बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ है, क्योंकि इसे देखने से आपको थोड़ी फाइनेंस की नॉलेज आएगी। जिनके पास फाइनेंस की नॉलेज है उनको मज़ा आएगा देखने में, और औरों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हुआ क्या था। अब कॉन्सेप्ट जो था काफ़ी सिंपल था बेसिकली। उस वक्त मैं इंडिया में नहीं था, मगर मैं फॉलो करता था इन चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट सिंपल था कि आप किसी भी तरीके से चाहते थे कि मार्केट ऊपर उठे, और अगर मार्केट ऊपर उठती है तो अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका शेयर्स बढ़ेंगे और आप बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और उसके करने के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब उस वक्त जो भी लूप होल थे, अगर आप टेक्निकली देखें तो लूप होल को यूटिलाइज़ किया गया था। ब्रोकर थे हर्षद मेहता जी, तो ये ब्रोकर थे और बैंकों के बीच में ये करते थे, और कॉन्सेप्ट वही था कि बैंक रिसीट लेके आप पैसा उधार कर सकते थे। तो जिस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं एक ब्रोकर हूं और यहाँ पे एक बैंक है जिसको पैसा देना है, और यहाँ पे एक बैंक है जिसको पैसा चाहिए, तो ये इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा है, ये देना चाहता है। यहाँ पे बैंक वो है जिसको ज़रूरत है। तो होता ये था कि आप नॉर्मली जो है ये बैंक रसीट दे, मतलब पहले आप इसे बोलिए बैंक रसीट दे, तो ये बैंक रसीट देता था। इसका मतलब ये बोलता था मेरी सिक्योरिटीज़ है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो 100 करोड़ की उसने मान लीजिए बैंक रसीट दी, तो आपने बैंक रसीट दूसरे बैंक को दे दी 100 करोड़ की, उसने
आपको पैसा दे दिया 100 करोड़ का, आपने 100 करोड़ इसको दे दिया, ठीक है। तो इन वे यही हुआ कि जिसको जरूरत थी उसे 100 करोड़ मिल गया, बदले में उसने अपनी बैंक रिसीट दी या सिक्योरिटीज दाव पे लगाई, उस बैंक को सिक्योरिटीज मिल गई और उसने पैसा दे दिया। बाद में जो है जब बैंक का काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस करेगा पैसा ब्रोकर को, ब्रोकर वहां पैसा देगा विद इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज दूसरा बैंक रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये चक्कर था कि यहां पे फेक बैंक रिसीट यूज की गई थी। तो इस बैंक को जो है पैसा चाहिए था या नहीं चाहिए था, मगर छोटे मोटे बैंक थे उनके लोगों को पैसा खिला दिया। इन्होंने एक फेक बैंक रिसीट दी, तो इन्होंने फेक बैंक रिसीट दी, तो आपने उस जो जिस बैंक के पास ज्यादा पैसा है उसको बैंक रिसीट दी, उसने आपको ब्रोकर को दे दिया मान लीजिए 100 करोड़, तो आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया वो 100 करोड़। ऐसे लगाते गए स्टॉक मार्केट में, डिमांड बढ़ती गई, स्टॉक ऊपर चलता गया। जब आपका थोड़ा प्रॉफिट बना तो आपने बेच दिया, बेचने के बाद आपने इस बैंक को वापस कर दिया पैसा विद इंटरेस्ट, मगर आपने जो बनाया वो बहुत ज्यादा था। इस तरीके से आपका पैसा बढ़ता चला गया। तो ऐसा बढ़ता चला गया और यहाँ पे लोग फेक जो है बैंक रिसीट करते गए और इन लोगों को भी आपने पैसा खिला दिया जिससे वो बैंक रिसीट, फेक बैंक रिसीट देते रहे। उनको रिटर्न तो पैसा को देने की जरूरत नहीं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो काफी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा काफी जबरदस्त लूप होल थे और काफी समय बाद पता लगा था। और वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टर जो कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और फिर उनको पता चल गया था कि क्या हो रहा है। इवेंचुअली हर्षद मेहता को पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद उनके पूरे अकाउंट्स फ्रीज कर लिए थे, उन पर बैन लगा दिया था कि वो कभी भी दोबारा ब्रोकर नहीं बनेंगे और ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। पूरे एसेट्स ग्रैब कर लिए थे, लूप होल्स थे, काफ़ी लोग मिले हुए थे इसमें। अगर आप देखें तो आप जो लोग फेक बैंक रिसीट दे रहे हैं वो मिले हुए थे, मिनिस्टर्स मिले हुए थे, मिनिस्ट्रीज मिली हुई थी, बहुत सारे बैंक्स मिले हुए थे, तो फॉरेन बैंक्स भी थे जिनको बहुत प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि बड़ा ये स्कैम था और लोग उस समय समझते थे कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत ही स्टेबल है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ये लोगों को शॉक लग गया देख के कि इतने लूप होल्स हैं। और उस समय काफ़ी जो है इंप्रूवमेंट की जा रही थी फाइनेंशियल सेक्टर में। तो लोगों को लग रहा था कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है इसलिए जा रही है क्योंकि रिफॉर्म और आ रहे हैं। उनको ये नहीं, बहुत देर में पता लगा था कि ये रिफॉर्म की वजह से ऊपर नहीं जा रही, ये ऊपर इसलिए जा रही थी क्योंकि बहुत ही पैसा डाला जा रहा था स्टॉक मार्केट में। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो शेयर भी बढ़ेगा। तो सिंपल बात है कि जिस तरह डिमांड इंक्रीज करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, राइट। अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ती चली जाएगी क्योंकि बहुत डिमांड है तो बढ़ती जाएगी, लोग उस पर खरीदेंगे, राइट। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जा रहा है फिर लोग खरीदे जा रहे हैं तो स्टॉक और बढ़ रहा है। और उसके बाद जो है जिन्होंने बढ़ने के बाद वो बेच देते हैं, बेचने के बाद को प्रॉफिट हो गया और उस प्रॉफिट से वो जिन बैंकों से पैसा लिया था उनको रिटर्न कर दिया। मगर ये सब चीजें उस बैंक ने जो है क्यों पैसा लैंड किया ये सोच के कि कोई बैंक रिसीट है, मगर वो फेक बैंक रिसीट थी। तो काफी मतलब लूप होल्स थे और अच्छा है कि सामने आए। तो बहुत अच्छी बात है कि ये वेब सीरीज बन रही है और डेफिनेटली इसको हम लोग देखेंगे और इससे काफ़ी कुछ पता लगेगा कि लाइफ में किस तरीके से लोगों ने जो है अब्यूज़ किया था इस सिस्टम को अपना पैसा बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।